क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों दुखी होते हैं? क्या जीवन में दुख से मुक्ति संभव है? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो मानव जीवन का अभिन्न अंग है, दुख। दुख क्या है? क्यों हमें दुख होता है? कौन अधिक दुखी रहता है? और क्या इससे मुक्ति संभव है? ये सवाल सदियों से मानव मन को चिंतित करते रहे हैं। भगवान बुद्ध ने इस विषय पर गहरा चिंतन किया और दुख को जीवन का एक मूलभूत सत्य बताया। उन्होंने कहा कि दुख एक प्रकार की असंतोष की स्थिति है, एक प्रकार की बेचैनी जो हमारे भीतर रहती है। दुख कई रूपों में प्रकट होता है। शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी, चोट, दुर्घटनाएं, मानसिक पीड़ा जैसे चिंता, दुख, अवसाद, सामाजिक असमानता जैसे गरीबी, भेदभाव, अत्याचार और आध्यात्मिक संकट जैसे जीवन का अर्थ खोजने में असमर्थता, मृत्यु का भय, ये सभी दुख के रूप हैं। कौन अधिक दुखी रहता है? ये एक जटिल प्रश्न है। आमतौर पर जो लोग अहंकारी होते हैं, जो दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष रखते हैं, जो लालच और लोभ में डूबे रहते हैं, वे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि अहंकार टूटता है, क्रोध कष्ट देता है और लालच कभी भी पूर्ण नहीं होता। भगवान बुद्ध ने इस विषय पर गहरा चिंतन किया और दुख को 3 मूलभूत कारणों से जोड़ा है: तृष्णा, द्वेष और मोह। तृष्णा अर्थात इच्छाओं की असीमित लालसा, चाहे वो सुख, धन या मान सम्मान की हो। जब हम किसी चीज की अत्यधिक इच्छा करते हैं तो हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। असंतोष की भावना हमारे मन को ग्रसित कर लेती है। द्वेष अर्थात क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं। जब हम किसी से द्वेष रखते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है। क्रोध हमें अंदर से खाता है और हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। मोह अर्थात अज्ञान, भ्रम और भौतिक दुनिया में अत्यधिक आसक्ति। जब हम भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं तो हम वास्तविक सुख को भूल जाते हैं। हमारी इंद्रियां हमें बांध लेती हैं और हम आत्मिक शांति से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन क्या इस दुख से मुक्ति संभव है? बिल्कुल संभव है। भगवान बुद्ध ने हमें आर्य अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया है, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। पहला चरण, सही समझ, सत्य को जानना, दुख के कारणों को समझना और जीवन का उद्देश्य समझना। दूसरा चरण, सही विचार, अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा जैसे सकारात्मक विचारों को मन में पालना। तीसरा चरण, सही वाणी, सत्य बोलना, दूसरों की निंदा नहीं करना, मीठी वाणी का प्रयोग करना। चौथा चरण, सही कर्म, अहिंसक जीवन जीना, दूसरों की सेवा करना, ईमानदारी से काम करना। पांचवा चरण, सही जीविका, ईमानदारी से कमाना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना। छठा चरण, सही प्रयास, बुराई से दूर रहना, अच्छाई की ओर बढ़ना, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना। सातवां चरण, सही स्मरण, सतर्क रहना, अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। आठवां चरण, सही एकाग्रता, ध्यान, मन की एकाग्रता, आत्मज्ञान की खोज। इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इसे समझने और जीवन में लागू करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, तृष्णा, द्वेष और मोह से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम दुख से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन कैसा होगा? जीवन आनंदमय हो जाएगा। हम शांति, प्रसन्नता और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव करेंगे। हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव विकसित करेंगे। हम जीवन को एक सार्थक उद्देश्य के साथ जी सकेंगे।